हरे कृष्ण, राधे राधे। कृष्ण दासी कृष्ण दर्शन में आप सबका स्वागत है। मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती मनाया जाता है। इसी शुभ अवसर पे मैंने एक छोटी सी कोशिश की है भागवत गीता का सार यहाँ पे आप सबके लिए लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे जीवन जीने की जानकारी मिलेगी। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगे तो कमेंट में हरे कृष्ण ज़रूर लिखें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में से एक है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में श्री कृष्ण ने गीता का संदेश या गीता का उपदेश महाबली अर्जुन को सुनाया था। गीता का उपदेश महाभारत के युद्ध में अपने शिष्य अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दिए थे, जिसे हम गीता सार या गीता उपदेश भी कहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में से एक है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में गीता का संदेश अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने सुनाया था। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत दिया गया एक उपनिषद है। भागवत गीता के एकेश्वरवाद, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बहुत ही सुंदर ढंग से चर्चा हुई है। श्रीमद् भगवत गीता की पृष्ठभूमि महाभारत का युद्ध है। जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं में उलझकर किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और जीवन की समस्याओं से लड़ने की बजाय उससे भागने का मन बना लेता है, उसी प्रकार अर्जुन, जो महाभारत के महानायक थे, अपने सामने आने वाली समस्याओं से भयभीत होकर जीवन और क्षत्रिय धर्म से निराश हो गए थे। अर्जुन की तरह ही हम सभी कभी कभी अनिश्चित की स्थिति में या तो हताश हो जाते हैं और या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े हो जाते हैं। आज 5000 साल से भी ज़्यादा वक्त बीत गया है, लेकिन गीता के उपदेश आज भी हमारे जीवन में उतने ही प्रासंगिक हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा ना पैदा होती है और ना ही मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो। वर्तमान चल रहा है, उस पर चलो। तुम्हारा क्या गया है जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी भगवान को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मगन हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो।
फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को समर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। मानव शरीर अस्थाई और आत्मा स्थायी है। जीवन का एकमात्र सत्य है, वो है मृत्यु। गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से व्यक्ति का नाश हो जाता है। व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता है। जो ज्ञानी व्यक्ति हैं और कर्म को एक रूप में देखता है, उसी का नज़रिया सही है। इंसान को अपने मन को काबू में रखना चाहिए। मनुष्य को पहले खुद का आकलन करना चाहिए और खुद की क्षमता को जानना चाहिए। खुद पर पूरा भरोसा रखें और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करें। अच्छे कर्म करें और फल की इच्छा ना करें। मनुष्य की इंद्रियों का संयम ही कर्म और ज्ञान का निचोड़ है। तनाव से दूर रहना चाहिए, क्योंकि तनाव इंसान को सफल होने से रोकता है। अपने काम को प्राथमिकता दें और इसे पहले करें। लोक में जितने देवता हैं, सब एक ही भगवान की विभूतियां हैं। जो लोग भगवान का सच्चे मन से ध्यान लगाते हैं, वह पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। अपने काम को मन लगाकर करें। अपने काम में खुशी खोजें। किसी भी तरह की अधिकता इंसान के लिए बन सकती है बड़ा खतरा। दूसरों की भलाई पर ध्यान दें, सिर्फ अपना मतलब नहीं साधे। ईश्वर हमेशा मनुष्य का साथ देता है। संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है। गीता का सार का मुख्य संदेश यह है कि कर्तव्य, कर्म और त्याग के बारे में बताया गया है। साथ ही ज्ञान, क्रिया और प्रेम पर भी काफ़ी चर्चा की गई है। श्रीमद् भागवत गीता हमें यह सिखाती है कि आत्मा अमर है, केवल शरीर मरता है। मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में पुनर्जन्म लेती है, या जिन्होंने सच्ची शिक्षाओं को पूरी तरह से समझ लिया है, वो मोक्ष या निर्वाण प्राप्त करता है, यानी पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। नित्य गीता पढ़ने से मन सदैव शांत रहता है। हमारे सारे नकारात्मक प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। सभी प्रकार की बुराइयों से दूरी स्वतः ही बनने लगती है। हमारा भय दूर हो जाता है और हम निर्भय हो जाते हैं।